को इसलिए मैं बुला रहा हूँ क्योंकि मेरी माँ के बिना ये अधूरा है और इनके बिना मेरी माँ अधूरा है, तो इन दोनों को तो बुलाना ही पड़ेगा, क्योंकि एक को बुलाएगा तो वो अधूरा हो जाएगा। मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। मैं 2 PRO को मैंने चुना है, यहाँ से मैं अवार्ड दे रहा हूँ। जिस 1 PRO जो हिमांशु झुंझुनवाला, जो 2nd PRO संजय भूषण पाटियाला। मैंने सबको मैं आह्वान कर रहा हूँ। मैं कल इतने बोल रहा हूँ यार, 27 जुलाई को जो मेरा शो हो रहा है, मैं सभी से हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरे पीछे जो भी पड़े हैं पढ़ने दो। जैसे श्रमण भाई ने मुझे बोला जो कल्याण जी जान लगा देगा, तो सर यही जो करे ना करे लेकिन जो बोलता है ना जान लगा देगा, सर उसी में ही दम है, उसी में मैं बहुत कुछ कर लेगा, उसी में मैं आग लगा देगा। लेकिन कम से कम तो कोई तो सामने आके बोले कल्याण जी मैं तेरा साथ हूँ। तो 27 को जो मेरा शो है ना, आज जो भी लोग मुझे मेरे पीठ पीछे बोल रहा है उन सभी का वो बोल दूं, मैं 27 को मैं शो कर रहा हूँ दुबई में, कर रहा हूँ। चाहे मैं अपनी जमीन बेचूं, चाहे मैं घर बेचूं, मैं 27 को मैं दुबई में शो कर रहा हूँ। आज जो भी मेरे पीठ पीछे बोल रहा है ना, जो उनकी बीबी, उनका बच्चा, उनका वो होटल में बर्तन साफ, वो ये बर्तन करेगा, वो साफ करेगा, मैं उनको मैं बोलना चाहता हूँ, सुन लो मेरे बात। 27 को मैं शो कर रहा हूँ दुबई में और मैं इंडिया को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और वहां पे जो शो होगा उस दिन आपको मालूम पड़ेगा जो कल्याण जी आग है, आग के साथ मत खेलो, क्योंकि मैं बहुत गरीब से आगे बढ़ा हूं। तो मेरा अंदर ना आग पूरा जल जल के जो पूरा राग हो चुका है। तो जितने भी मेरा जला हुआ है ना सर, वो जलना अगर उसको छुओगे ना तो खत्म हो जाओगी, क्योंकि ये रो रो के जल जल के पूरा ज्वालामुखी वो बन चुका है। तो उसके पीछे मत पड़ो, मैं किसी के पीछे नहीं पड़ा हूं, मैं किसी की बुराई नहीं करता हूं, बस इस आग के पीछे मत पड़ना, साला जल जाओगे। बस कल इतने बोलो। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, जय हिंद, लव यू। मैं इतना कहना चाहूँगा, ये आग इनके अंदर बहुत तगड़ी है, क्योंकि मैं जवानी में तुम्हारी बैटरी खत्म हो जा रही है अभी। क्या होगा? मेरी तो पूरी है। आओ, कितने आना है? मैं इसलिए आया क्योंकि मैं सीधा शूटिंग से आ रहा हूँ, वो भी नए गांव से, और वो भी इतनी बारिश में। तो ये आग की वजह से आया हूँ, क्योंकि इस आदमी में इतनी आग है सच में कि ये इतना प्यार है, और ये जहाँ से आया है और जहाँ जा रहा है, इसके सफ़र में हमेशा मैं इसके साथ। थैंक यू। मेरे तरफ से कल्याण जी जाना और अंकिता जाना को जन्मदिन और सालगिरह की बहुत वेडिंग एनिवर्सरी की बहुत बधाई। कल्याण कई साल से इस तरह का प्रोग्राम कर रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार सुन रहा हूँ दुबई भी सबको लेके जा रहा है, तो उसके लिए पहले से मेरी शुभकामनाएं हैं। पूरे इंडस्ट्री यहाँ इनके साथ है, रोने की जरूरत नहीं है, कोई आएगा हम लोग देख लेंगे, टेंशन मत आइए। इतनी बड़ी टीम है, आ जाओ। एक दो लोग जो गली आते हैं वो लोग इसी साइड हो जाएंगे। अंकिता आज क्या गिफ्ट मिला कुछ बताइएगा? यही मेरे लिए गिफ्ट है। सबका आशीर्वाद मिल गया। आज आपका इन्होंने आशीर्वाद लिया है। मेरे लिए गिफ्ट है, मेरी बर्थडे में मेरी माँ आई है गाँव से, वो मेरे गिफ्ट है। और हम दोनों के लिए गिफ्ट है मेरी डॉटर अविका। अविका, हाँ, मैं वो मेरी जान है। माता जी यहाँ बुलाइए, माता जी को आइए। पैर का थोड़ा पैर का प्रॉब्लम है तो थोड़ा चढ़ नहीं पाते हैं। एंड थैंक यू सो मच मीडिया, लव यू। आप आते हो। सबसे पहले मेरे तमाम मीडिया को मैं नमन करता हूँ, सर झुका के मैं प्रणाम करता हूँ। मेरे साथ जितने भी मेरे साथ गेस्ट आए उन सभी गेस्ट को मैं नमन करता हूँ, क्योंकि इस मुंबई सर भगता हुआ, जगता हुआ, चलता हुआ शहर है, कभी रुकता नहीं, कभी थमता नहीं है। उस शहर में अगर आपने टाइम निकाल के लोग मेरे पास इस बर्थडे पार्टी में, इस बर्थडे सेलिब्रेशन में और मेरी शादी की सालगिरह में जो इन लोग आए हैं, उन सभी को मैं नमन करता हूँ, क्योंकि ये शहर जो है इनके पास इस शहर में टाइम नहीं है, एक दुबई और एक मुंबई। तो थैंक यू सो मच मेरे तमाम मेरे मेहमान। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरी DPI की टीम को, मेरे भाई बैरू जैन को, गौरव शाह को, मैं लवली वाइफ अंकिता जाना को, पूरी DPI की पूरी तमाम टीम को मैं नमन करता हूँ। इसके अलावा जितने भी मेरे गेस्ट आए हैं, मैं बोलूँगा तो मैं रात हो जाएगा, तो सभी गेस्ट को मैं नमन करता हूँ। आपने पूछा, मैं 27 जुलाई मेरे लिए 9 नंबर है और लकी नंबर है वो, और इस लकी नंबर को चुना है मेरी वाइफ ने, और इस नंबर को शायद मेरे लिए कुछ लिखा है। उस नंबर मेरे लिए, मेरी ज़िंदगी में चढ़ता सूरज जो है वो शायद उस नंबर मुझे देगा वो, क्योंकि किसी ने कहा है कल्याण जी तू दुबई जा रहा है, तो वहाँ पर होटल में तेरी फैमिली को लेके तू 6 महीना बर्तन साफ मत करना। तो मैं उनको मैं कह रहा हूँ सबसे पहले, मैं बर्तन साफ नहीं करने जा रहा हूँ,
मैं हिंदुस्तान के टूरिज्म को, कल्चर को मैं रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। 28 जो हमारा स्टेट है और 7 जो यूनियन टेरिटरी है, उनके जो लोकगीत है, उनके जो कॉस्ट्यूम्स है, उनकी जो टूरिज्म है, मैं उनको रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ दुबई में। तो पहली बार एक इंडिया का बेटा वो अपने देश के कल्चर को, अपने देश के टूरिज्म को रिप्रेजेंट करने जा रहा है। और हमारे हिंदुस्तान का जो बॉलीवुड है, चाहे कोई भी हो, चाहे किसी भी कास्ट के हो या किसी भी लैंग्वेज का हो, वो बॉलीवुड का अगर जन्मदाता है उस फिल्म का, तो वो है हमारे माननीय श्री दादा साहेब फाल्के साहब, जिन्होंने पहला फिल्म बनाया राजा हरिश्चंद्र। उसके बाद ये कारवां बढ़ते गया, बड़े बड़े स्टार आए, बड़े बड़े लोग आए, मैं उन सभी को नमन करता हूँ। लेकिन दादा साहेब फाल्के को कहीं ना कहीं भूल चुका है लोग अपने नाम की। मैं किसी को नहीं बोलना चाहता हूँ जो दादा साहेब फाल्के को कौन भूला है, मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहता हूँ, दादा साहेब फाल्के जी हमारा जन्मदाता है हमारे बॉलीवुड का, लेकिन उनके नाम का पहला शो दुबई हो रहा है, द फर्स्ट शो। यहाँ पे बहुत लोग करता है, बहुत लोग मुझे बोलता है कल्याण जी तुम दादा साहेब फाल्के को तुम यूज़ कर रहे हो। मैं उन तमाम लोगों को मैं बोल दूँ, मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं दादा साहेब फाल्के को मैं जिंदा कर रहा हूँ। क्योंकि दादा साहेब फाल्के जी को आप लोगों ने उनका जो होना चाहिए वो दर्जा वो आप लोग कोई नहीं दे रहा है। हमारे जो यहाँ पर टीम है वो सब दे रहे हैं, DPI दे रहे हैं, क्योंकि दादा साहेब फाल्के जी का स्टैचू नहीं है पूरी भारतवर्ष में। हम लोग सर्वप्रथम बांद्रा में 15 फुट का स्टैचू लेके आ रहे हैं। FWIC हमारे माननीय मिनिस्टर रूपाला साहब, गोपाल शेट्टी साहब, MP, उन सभी की दुआ से, BN तिवारी जी की दुआ से ये होने जा रहा है बहुत जल्द। दादा साहेब फाल्के जी के नाम का हम लोग ने भंडारा शुरू किया, जो उन्होंने घर घर तक खाना लेके आता था, वो हमने सर्वप्रथम हमने शुरू किया। और हर रोज 12 बजे हमने खाना शुरू किया अंधेरी आदर्श नगर में। दादा साहेब फाल्के का फोटो वो तमाम पिक्चर हॉल में नहीं है, वो तमाम स्टूडियो में नहीं है, वो हमने रखा है। जो क्यों नहीं है, जब फिल्म शुरू होता है तब वो फिल्म जन गण मन के बाद उनकी फोटो क्यों नहीं आता है, ये सब हम लोग कर रहे हैं। वो जो कोई नहीं कर रहा है वो हम लोग कर रहे हैं। अगर उसके पीछे आप लोग पड़े रहो तो पड़े रहो, कोई बात नहीं है। अगर कोई बोलता है मैं यूज़ कर रहा हूँ तो कोई बात नहीं है। लेकिन दादा साहेब फाल्के को मैं लेके जा रहा हूँ दुबई, और मैं दुबई के धरती में, UAE में, बेसिकली दुबई एक स्टेट है, तो UAE हमारा कंट्री है, मतलब दुबई की वो कंट्री है जिसमें 7 स्टेट है जी, जिसमें से एक स्टेट है दुबई। वो दुबई में मेरा शो है, तो वो 7 स्टेट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इंडिया के 28 स्टेट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बेसिकली मैं दादा साहेब फाल्के को पूरी स्टेट में, पूरी कंट्री में मैं फैला रहा हूँ, दुबई में, UAE में। तो ये मेरा काम है, दादा साहेब फाल्के को जितना हो सके बाहर देश में मैं लेके जाऊँ, मैं दुनिया को बोलूँ यस ये इंसान है जिन्होंने पहला फिल्म बनाया था राजा हरिश्चंद्र। उसके बाद तमाम बॉलीवुड स्टार बना, चाहे दिलीप साहब बने, चाहे वो राज कपूर साहब बने, चाहे वो अमिताभ साहब बने, चाहे वो सलमान खान साहब बने, चाहे वो कोई भी स्टार बने, लेकिन बना तो पहला वो है दादा साहेब फाल्के साहब। लेकिन उनको हम सब मिलकर अभी इज्जत देना है, उनको नमन करना है। उनके लिए हमें जो भी मैं बोल रहा हूँ, आप लोग को सिर्फ साथ देना है। मुझे पैसा नहीं चाहिए आप लोग का, सिर्फ मुझे आप लोग का साथ चाहिए। जैसा राजेश पुरी साहब हमारे बीच में आए हैं, राजेश पुरी साहब वो इतिहास है हमारे ये बॉलीवुड के, टीवी के वो बादशाह है, क्योंकि टीवी उनसे शुरू हुआ है, टीवी उनसे शुरू हुआ है। अगर टीवी में अगर टीवी कोई देखता है तो उनसे वो टीवी शुरू हुआ है। उनका नाम है राजेश पुरी साहब। थैंक यू सो मच दादा, आप यहाँ पे आए हो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये राजेश पुरी साहब है। सर आप प्लीज आप रुकिए, अरे आप प्लीज रुकिए यहाँ पर। मैं 27 को जो मैं करने जा रहा हूँ, जहाँ पे साहब भी मेरे साथ में आ रहे हैं, क्योंकि मैं इनको गुरु मानता हूँ। साहब आ रहे हैं, का भी अवार्ड दे के कल्याण करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आज इनका अवतरण दिवस और वैवाहिक वर्षगांठ की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से, क्योंकि ये दोनों संयोग एक दिन आज मनाया जा रहा है। भले इनका 19 तारीख का एनिवर्सरी है और 22 तारीख को जन्मदिन था, लेकिन आज दोनों को मिला के कर रहे हैं, ये बहुत ही बड़ी बात है। और इतने लोग इकट्ठा कर रहे हैं, साधारण बात नहीं है। हमारी दिल से शुभकामना है, दिल से बधाई है कि ये जिए हज़ारों साल और ये इनकी जोड़ी जो है आजीवन ऐसे ही चमकती रहे और फलती फूलती रहे। और ये अवार्ड का जो फंक्शन, जो सबसे बड़ी बात है कि मैं मुंबई में आया था, मैं कल्याण जी को जानता नहीं था और पहला अवार्ड इन्होंने मुझे भी बिना जाने पता नहीं कैसे ढूंढ के
ढूंढ लेंगे मंजिल हम। ढूंढ लिया और पहला अवार्ड इन्होंने दिया जो मुझे जानते ही नहीं थे और मैं भी नहीं जानता था। मुझे बुलाया गया कि आप यहीं कांदीवली में शायद आया, और उसके बाद फिर अवार्ड का सिलसिला चालू हो गया, जिसमें कल्याण जी मुझे किसी भी अवार्ड फंक्शन में छोड़ते नहीं है और इनके चलते बाकी बहुत सारा अवार्ड मिलता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक एकदम मतलब फर्श से लेकर अर्थ तक पहुंचना ये साधारण बात नहीं है। ए हार्ड नट टू क्रैक, मतलब लोहे का चना चबाए हैं और कहा गया कि लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोटी, मतलब जिंदगी जो है फूलों की सेज नहीं है, कांटों का बिछाना है। तो कल्याण जी से कोई सीखे, एक साधारण व्यक्ति आज सबको अवार्ड दे रहे हैं और दुबई में जाके दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड देना ये साधारण बात नहीं है। ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि समय बहुत कम है, बहुत लोग हैं। थैंक यू, धन्यवाद एक बार और फिर से इनको दिल से बधाई, दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। देखो 2-2 शब्द की बात हुई थी ये तुमने तो 400 शब्द बोल दिए। सबको नमस्कार, आदाब, और कल्याण जी जाना को, अंकिता जी को वेडिंग एनिवर्सरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और कल्याण जी जाना को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लहरों में नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना कुछ किए कभी जय जयकार नहीं होती। तो कल्याण जी जाना आपको बहुत सलूट है, बहुत सारा मान सम्मान जिस तरह से आपको मिल रहा है। जैसे कि सब ने कहा है कि लेडी लक, और फिल्म इंडस्ट्री में लेडी लक बहुत काम करता है कि अगर आदमी जब एक पुरुष के साथ जब औरत का साथ जुड़ जाता है तो वो डे बाय डे तरक्की करता जाता है। तो बस मैं यही कहूँगा कि हमेशा अपना औरत का साथ कभी ज़िंदगी में मत छोड़ना और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और दुबई के अवार्ड के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जितनी बार नमाज पढ़ते हो उतना बार दुआ करना मेरे। सर गौरव शाह हमारे DPI के यूथ प्रेसिडेंट नेशनल। नमस्कार, सभी लोगों ने इनके बारे में बता दिया। अभी मैं क्या बोलूँ, 2 शब्द खाली बोलना चाहता हूँ। अंकिता जी को और उनके रंजन की शादी की सालगिरह की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और उनके जन्मदिन हार्दिक सुनाता हूँ। 19 तारीख को उनका जहाँ सारी से हम लोग दुबई में थे, आने वाले अवार्ड शो के लिए मेहनत कर रहे हैं हम लोग। बस वही चाहता हूँ कि तुम सभी लोग हमारा अवार्ड शो के लिए आशीर्वाद दो हमारा और सक्सेसफुल है। धन्यवाद। क्या बात। संजू बाबा, सर संजू बाबा अपने स्टाइल में। सबसे पहले तो बहुत सारी बधाई हो जन्मदिन की अंकिता जी और कल्याण जी, आपको शादी की बहुत एनिवर्सरी की मुबारकबाद दे रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात कि आप दुबई में बाबा साहब फाल्के अवार्ड कर रहे हो, बहुत बड़ी बात है। आज तक मतलब यहाँ तो अवार्ड उनके काफ़ी हुए बट अब इंटरनेशनल अवार्ड नहीं पहली बार हो रहा है। यस, और दुबई अब तो आना जाना बहुत लगा रहता है। दुबई के 2 किंग जुड़ गए। तो दुबई में जो 27 जुलाई को हो रहा है, हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है कि आप ये, और थोड़ी देर पहले बोली थी मनोज जी ने कि आप दिल से बात करते हो, तो वाकई में वो दिल से बात करते हो, दिल के राजा इंसान हो। बहुत बहुत सारी बधाई हो। थैंक यू सर, थैंक यू। ये बहरू जैन है जो DPI के नेशनल प्रेसिडेंट है, मेरे भाई है, मेरी जान है और मेरी वाइफ ने एक नाम भी दिया है अर्धांगिनी। अर्धांगिनी। बोलिए। जी, मैं सबसे पहले भाई और दीदी को शादी की सालगिरह मुबारक करता हूँ। भगवान इन्हें ऐसी ही खुशियाँ दे और हर जन्म में साथ बना रहे और जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बस ये आशीर्वाद सबका बना रहे। थैंक यू। क्या बात है दोस्तों, सबसे पहले तो मेरे दोस्त कल्याण जाना को हैप्पी बर्थडे टू यू, मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी पहली बार दादा साहब फाल्के अवार्ड आइकॉन जो कि दुबई में होने जा रहा है और कल्याण जाना जो इसको अरेंज कर रहे हैं, ये बहुत ही बड़ी बात है इंटायर टीम को। ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड की बात है कि हम इंडियंस जाके दुबई में, वहाँ सिखों के बीच में, वहाँ बहुत सारे इंडियंस हैं, पाकिस्तानी हैं। क्योंकि मैं 20 साल से दुबई में रहता हूँ, मेरे दोस्त आयुष जडेजा वहाँ रहते हैं, हमारा वहाँ एक छोटा सा इवेंट्स कंपनी है हमारा, बस ऐसे चल रहा है। लेकिन कल्याण जाना से जब मेरी मुलाकात हुई और जब मैंने सुना कि ये अवार्ड वहाँ कर रहे हैं 1 साल पहले, तब मुझे यकीन नहीं था कि ये बात, एक कारवां वहाँ तक पहुँच जाएगा और इन्होंने पहुँचा दिया। मैं प्राउडली कर रहा हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मेरा जितना भी योगदान है, जितना भी सपोर्ट है, जितने भी मेरे कॉन्टेक्ट हैं, मैं पूरी कोशिश करके इस अवार्ड को ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस बनाऊंगा, सफल बनाऊंगा और पूरी कोशिश है कि सबको अवार्ड मिले। इसी साथ थैंक यू सो मच।